वेलकम टू माय चैनल रोड ट्विस्ट। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्र संघ के बारे में विस्तार से बात करेंगे। कई वीडियो मैं डालूंगा जिसमें राष्ट्र संघ से संबंधित कई बातों की चर्चा होगी। सर्वप्रथम अगर हम राष्ट्र संघ की बात करें तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस की जितनी भी बातें थी, जितनी भी उपलब्धियां थीं, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि राष्ट्र संघ की स्थापना थी, जिसको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नियमन करने के लिए बनाया गया था। और इसकी स्थापना का मुख्य श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है। वुडरो विल्सन युद्ध काल में ही इस पर सोचने लगे थे और इस तरह की किसी संस्था के स्थापना की बात को वो सोचने लगे थे। और 14 सूत्री जो बातें उन्होंने कही थी, जो फॉर्मूला दिया था, उसमें भी राष्ट्र संघ की चर्चा की गई थी। उन्हीं के कहने पर या उन्हीं के दबाव में राष्ट्र संघ की जो रूपरेखा है उसको वर्साय की संधि के द्वारा जोड़ दिया गया था। वर्साय की संधि की जो पहली 26 धाराएं हैं वो राष्ट्र संघ की रूपरेखा से संबंधित है। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। राष्ट्र संघ की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ाना, युद्ध के कारणों को मिटाना और युद्ध को रोकना मुख्य उद्देश्य इसका माना गया। सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत राष्ट्र संघ ने अपनाया था और विश्व में शांति बनी रहे, युद्ध का माहौल ना हो, इसके लिए जितने भी सदस्य राष्ट्र थे वो इस बात को मानते थे या एक तरह से इस बात का वचन देते थे कि वह दूसरे देशों के प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे। और अगर कोई भी देश किसी एक देश पर आक्रमण करता है तो अन्य जितने भी सदस्य हैं वो उस आक्रमण को अपने देश पर भी आक्रमण मानेंगे और उस देश की सुरक्षा करेंगे जिस देश पर किसी ताकतवर देश ने आक्रमण किया है। राष्ट्र संघ को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय शांति को, सद्भाव को बनाए रखे और आक्रामक देश जो है उसको एक तरह से रोक सके, उसको सजा दे सके। राष्ट्र संघ की धाराओं में ये कई विधान थे जिससे वह युद्ध को रोक सकता था या आक्रामक देश को युद्ध करने से रोक सकता था, जैसे पंच निर्णय, परस्पर विचार विमर्श या काउंसिल का हस्तक्षेप। इन तरीकों से वह आक्रमण को या युद्ध को रोकने का प्रयास करता था। और अगर उसके इन तरीकों को या इन तरीकों के द्वारा लिए गए निर्णय को कोई देश नहीं मानता था, उसके निर्णय की कोई अवहेलना करता था, तो राष्ट्र संघ आक्रामक देश को पनिश करने के लिए कई तरह के कार्रवाई कर सकता था। जैसे आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता था, उस पर आक्रमण भी कर सकता था। अगर कोई आक्रामक देश राष्ट्र संघ के निर्णय की अवहेलना करता तो सबसे पहले तो जितने भी सदस्य राष्ट्र थे उनसे राष्ट्र संघ कह सकता था कि उससे एक दौत्य संबंध जो है उस संबंध को खत्म कर दिया जाए। और अगर इसके बाद भी आक्रामक देश अगर बात नहीं मानता है तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध भी राष्ट्र संघ लगा सकता था। इससे भी अगर वह संतुलित नहीं होता है, वह राष्ट्र संघ के निर्णय को नहीं मानता है, तो राष्ट्र संघ आक्रामक देश पर आक्रमण भी कर सकता था। और इसके लिए अन्य जो सदस्य देश थे वह राष्ट्र संघ को अपने देश से सेना प्रदान करते थे। तो इस प्रकार राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बनाने का प्रयास करता था और आक्रमण को रोकने का प्रयास करता था। राष्ट्र संघ के अंतर्गत ही युद्ध को रोकने के लिए निशस्त्रीकरण की भी बात की गई थी, या जो शस्त्रों का जो होड़ था उसको समाप्त करने की बात की गई थी। और इसके लिए योजना
बनाने का काम राष्ट्र संघ को सौंपा गया था, ताकि विभिन्न देशों के बीच जो शस्त्रों का होड़ लग जाता है वो होड़ समाप्त हो। और इस दिशा में राष्ट्र संघ ने कई कार्य भी किए, लेकिन इस दिशा में उसको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। तो ये राष्ट्र संघ की का जो प्रारूप है, जो उसके कार्य करने का तरीका है, उसके बारे में ये एक विस्तृत वर्णन हमको मिलता है जो वर्साय की संधि की पहली जो 26 धाराएं हैं उसमें। अब अगर हम राष्ट्र संघ की सफलता और असफलता की बात करें तो हम देखते हैं कि राष्ट्र संघ कई मामलों में सफल रहा, लेकिन बहुत सारे मामलों में वह असफल भी रहा, और उसकी असफलता जो है वो भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण बनी। अगर वह पूरी तरह से सफल होता तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे उसकी सफलताओं की कि कहाँ कहाँ वो सफल हुआ। यह देखा यह गया कि जब छोटे छोटे देशों के बीच विवाद होता था तो उसमें राष्ट्र संघ सफल रहता था। अगर हम कुछ घटनाओं की चर्चा करें, घटनाओं की बात करें, तो आइलैंड के द्वीप को लेकर फिनलैंड और स्वीडन के बीच में झगड़ा हुआ, तो इस मामले को राष्ट्र संघ बहुत आसानी से सुलझा दिया और वो द्वीप जो है वो फिनलैंड को दे दिया गया। बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के द्वारा उन द्वीपों को तटस्थ द्वीप घोषित कर दिया गया। 1921 में यूगोस्लाविया और यूनान के बीच अल्बेनिया की सीमा को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ। इस विवाद को भी राष्ट्र संघ ने आसानी से सुलझा दिया। इसी प्रकार 1922 में लेटेसिया नगर को पेरू से लेकर कोलंबिया को दे दिया गया था। 1923 में पेरू ने लेटेसिया पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना भेज दी। तो इस प्रकार एक युद्ध का माहौल पैदा हो गया। इसमें भी राष्ट्र संघ ने इंटरवीन किया और इंटरवीन करके फिर से लेटेसिया जो है वह कोलंबिया को प्रदान किया गया और यहाँ भी राष्ट्र संघ पूरी तरह से सफल रहा। 1923 में पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के बीच में सीमा विवाद हुआ और इसी प्रकार हंगरी और रोमानिया के बीच में सीमा विवाद हुआ। इन सीमा विवादों को भी राष्ट्र संघ सफलतापूर्वक हल कर दिया और एक शांति का वातावरण स्थापित किया। फिर 1925 में यूनान और रोमानिया के बीच में सीमा विवाद उत्पन्न हुआ। यूनान ने रोमानिया पर आक्रमण कर दिया और जब ऐसी परिस्थिति आई तो फिर राष्ट्र संघ यूनान पर आर्थिक पाबंदी लगाने की धमकी दिया और इस आर्थिक पाबंदी के धमकी से यूनान डर गया और अपनी सेना को उसने वापस बुला लिया और युद्ध बंद कर दिया। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि राष्ट्र संघ शांति को स्थापित करने में सफल हुआ था। इन उपलब्धियों से राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा बढ़ी। 1922 से 1930 का जो पीरियड है वो राष्ट्र संघ के उत्कर्ष का पीरियड है, जिसमें उसने बहुत सारी सफलताएं हासिल की। हालांकि जो निशस्त्रीकरण की बात थी, उस निशस्त्रीकरण की समस्या का समाधान करने में राष्ट्र संघ को उतनी सफलता नहीं मिली। जो बड़े बड़े राष्ट्र थे वो उसकी बात मानते नहीं थे। जो जेनेवा सम्मेलन हुआ जिसमें निशस्त्रीकरण की बात की गई थी, उस सम्मेलन के समाप्त होते ही फिर से शस्त्रीकरण का एक होड़ लग गया। तो इसमें हम देखते हैं कि राष्ट्र संघ इतना सफल नहीं हो पाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्र संघ जो है वो छोटे छोटे देशों के बीच जो विवाद हुए थे उन विवादों को सुलझाने में बहुत हद तक सफल रहा है और शांति स्थापित किया है। तो ये सारी राष्ट्र संघ की सफलताएं हैं। मैं जो दूसरा वीडियो दूंगा उसमें राष्ट्र संघ की जो असफलताएं हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप इसको देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें। मेरे अन्य जो वीडियो हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी आप देखें, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो एंड न्यू टॉपिक।